इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पार्टी के चीफ सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गवर्नर के फैसले का किया चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना की अर्जी पर समाअत के लिए तैयार। आज शाम 5 बजे होगी समाअत। बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पार्टी के चीफ सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गवर्नर के फैसले को किया चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना की अर्जी पर समाअत के लिए तैयार। ये समाअत आज शाम 5 बजे होगी। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र की हुकूमत के ताल्लुक से, फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। पार्टी के चीफ सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, गवर्नर के फैसले को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना की अर्जी पर समाअत के लिए तैयार और ये समाअत आज शाम 5 बजे होगी। तो नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की हुकूमत में अभी सियासी बहरान जारी है और इसी दौरान फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। पार्टी के चीफ सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, गवर्नर के फैसले को वहां पर चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना की अर्जी पर समाअत के लिए तैयार और ये समाअत आज शाम 5 बजे होगी। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, जानना चाहेंगे, आज शाम बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, क्या कुछ है तफसीलात? आज देखिए, साफ तौर से जो फिलहाल शिवसेना की तरफ से जो चीफ विप हैं सुनील प्रभु, उनकी तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई है। उसमें गवर्नर के जो फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए गए हैं कि कल शाम 5:30 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराया जाए, उस आदेश को उन्होंने चुनौती दी है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि जो फिलहाल गवर्नर का आदेश है फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर, वो एक गैरवाजिब और असंवैधानिक आदेश है, क्योंकि अभी तमाम विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। लिहाजा इस पूरे मामले में गवर्नर की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो फिलहाल शिंदे गुट की तरफ से एडवोकेट थे एनके कौल, उन्होंने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास अपनी शक्तियों को लेकर असीमित अधिकार है और गवर्नर इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल आदेश जारी कर सकते हैं। बहरहाल कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जो शिवसेना की तरफ से और सुनील प्रभु की तरफ से अपीयर हुए थे, उनकी अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि क्या जो गवर्नर की तरफ से आदेश जारी किया गया है फ्लोर टेस्ट का, क्या उस समय को वो बढ़ा सकता है या फिर नहीं। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट आज शाम 5 बजे विचार करेगा। लेकिन ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट ही अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की दिशा को एक नया रास्ता दिखाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही समक्ष पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि जो गवर्नर का फ्लोर टेस्ट का आदेश है, क्या वो वाकई सही है या फिर उसमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने का जो भविष्य है वो तय हो जाएगा। बिल्कुल सुशील पांडे, अब देखने वाली बात होगी कि शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला देता है और महाराष्ट्र की हुकूमत के लिए किस तरह के नए रास्ते खोलता है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे का कल इम्तिहान है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कल असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया है। इस इजलास का एक नुकाती एजेंडा है। वजीर आला उद्धव ठाकरे को तहरीक एतमाद का सामना है। उधर बागी अरकान असेंबली एकनाथ शिंदे के हमरा फ्लोर टेस्ट से कबल मुंबई पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक बागी ग्रुप गुवाहाटी से गोवा रवाना होगा। रात गोवा में कयाम करने के बाद कल सुबह ये ग्रुप मुंबई के लिए रवाना होगा। कल 11 बजे से पहले बागी ग्रुप असेंबली पहुंचेगा। उधर फ्लोर टेस्ट के लिए हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपनी तमाम अरकान असेंबली को मुंबई बुलाया है। बीजेपी के अरकान असेंबली पर प्रेसिडेंट होटल में ठहरेंगे। बीजेपी अरकान असेंबली को आज शाम 5 बजे तक होटल पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाए जाने पर राजभवन और बीजेपी की तनकीद की है। उन्होंने सवाल किया है कि 16 अरकान को नाअहल करार देने से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजभवन में बीजेपी आईन की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। राउत ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है,
16 MLA जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे। पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी से। वसीम अंसारी, एक तरफ आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत होगी, फैसला किया जाएगा, दूसरी तरफ राउत ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, जिस तरह से गवर्नर ने आज एक लेटर निकाला और चीफ मिनिस्टर को और विधानसभा के जो मुख्य सचिव हैं उन्हें इस बात से जिक्र किया कि भाई महाराष्ट्र में जो सरकार है उससे लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं, कई तरह के शिकायतें आई हैं और कई लोगों ने कहा कि ये सरकार अल्पमत की सरकार हो चुकी है। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट किया जाए और फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि ये सरकार बहुमत में है या नहीं है। जिसे लेकर एक तरफ गवर्नर का लेटर आता है तो दूसरी तरफ जो शिवसेना के जो नेता है वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को चैलेंज करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के जो दूसरे दल हैं एनसीपी और कांग्रेस, वो भी बाकायदा इसे लेकर बैठक करना की शुरुआत कर दी है। कुछ देर पहले ही सिल्वर ओक जो शरद पवार का घर था वहाँ पर बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे। इस बात पर इसमें चर्चा की गई कि जिस तरह से गवर्नर ने बाकायदा ये लेटर लिखा है ये कितना जायज़ और जो वक्त दिया है ये काफ़ी कम है, क्योंकि जो दूसरे विधायक हैं ग्रामीण इलाकों के, चाहे गढ़चिरौली के हो, धुले के हो, मुंबई किस तरह से पहुँचेंगे, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं वो एनसीपी पार्टी से, ऐसे में उनकी भूमिका काफ़ी अहम होगी कि इस पूरे मामले में किस तरह से कानूनी लड़ाई है उसे लड़ा जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में भले ही शिवसेना के कोई भी लीडर मौजूद नहीं थी, लेकिन ये माना जा रहा है जो कानूनी दूसरी प्रक्रिया है उसमें सभी विधायक जुटे हुए हैं। और जिस तरह से शिवसेना ने अपने विधायकों को साफ तौर पर यह कह दिया है कि होटल मुंबई पहुंचे, होटल ट्राइडेंट में रहने की उनकी व्यवस्था भी की गई है। तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरीके से अब इस मूवमेंट में शामिल हो चुकी है। उनकी तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दोपहर 2 बजे बीजेपी ने सभी अपने बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई है और साथ ही जितने विधायक थे उन सभी को, इससे पहले भी हमारे सूत्र के साथ जो हमने जानकारी दी थी अपने चैनल के आधार पे, कि उन्हें सभी विधायकों को उन्होंने 29 तारीख को मुंबई आने का आदेश दिया है। उसी के आधार पर आज सभी विधायक जो हैं मुंबई पहुंचेंगे, उनके रहने की व्यवस्था ताज प्रेसिडेंट में की गई है। तो एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल। आज भी कैबिनेट होने वाला था, अब सभी की निगाहें कैबिनेट पे होगी कि सीएम उद्धव ठाकरे कैबिनेट लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि इस कैबिनेट में हिंदुत्व के मुद्दे को भी रखने की प्रयास की जा रही थी। जो औरंगाबाद का नाम है उसे बदलने के लिए अनिल परब ने सिफारिश की थी संभाजी नगर रखने की, तो ये कैबिनेट में इस पर भी चर्चा होने की आशंका जताई जा रही थी। और ऐसे में अब बाकायदा इस तरह से सरकार स्थिर नहीं है, इसे लेकर भी सवालिया निशान जब उठने लगे हैं। इसमें किस तरह से कोर्ट का फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी और जिस तरह से राज्यपाल ने एक आदेश दिया है उसे सरकार किस तरह से जवाब देती है इसकी भी इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई है। क्योंकि अभी हमने जब राजभवन के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि राजभवन की तरफ से जो आदेश दिया जाए राजभवन के आदेश के अनुसार ही हम विधानसभा के कामकाज की शुरुआत करेंगे। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में किस तरह से अपनी भूमिका रखते हैं इस पर भी देखने वाली बात होगी। एक तरफ कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ राजनीति। अब कल का दिन और आज का दिन काफ़ी अहम है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे जो पिक्चर है वो साफ होती नजर आएगी कि किस तरह की आगे की सभी पार्टी की जो रणनीति है उसे लेकर वो आगे की भूमिका तय करेगी। जी बिल्कुल वसीम अंसारी के हमने देखा कि कई मर्तबा हमने देखा कि मीटिंग्स का दौर भी रहा, आपसी लड़ाई भी रही, बयानबाजियों का दौर भी रहा, सुप्रीम कोर्ट भी गया मामला और उसके बाद नताइज का भी हमने पूरा वो मंजरनामा भी हमने देखा। आपसे एक तजिया चाहेंगे इस पूरे मामले को देखकर कि क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में किसका पल्ला भारी पड़ने वाला है?
देखिए, जिस तरह से अभी फ़िलहाल माहौल है वो साफ तौर पे यही बता रहा है कि इस पूरे मामले में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन सब में बीजेपी का जो पलड़ा है सबसे भारी नज़र आ रहा है। एक वजह यह है कि वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी थी। पिछले जो चुनाव हुआ तो उस दौरान उनके 106 विधायक चुन के आए थे, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उभरी थी। लेकिन इसके बावजूद भी महाविकास आघाड़ी के 3 दलों को मिला के सरकार बनी थी। और जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव हुए, MLC के चुनाव हुए, ये जो आंकड़े थे इनके पास 106, उनसे पहले उनके करीब 10 से ज़्यादा विधायकों ने समर्थन दिया था, इंडिपेंडेंट 113 हुए थे और अब 123 से 134 के करीब। तो ये आंकड़ा इनका काफ़ी बड़ा है। अगर फ्लोर टेस्ट में शिंदे ग्रुप के लोग नहीं भी आते हैं, ये सारे जो लीडर्स हैं वो नहीं भी पहुंचते हैं, तो बहुमत में अगर साबित करने की नौबत आती है तो हो सकता है कि बीजेपी की बहुमत सबसे ज़्यादा हो जाए। क्योंकि जो आंकड़े बयां कर रहे हैं, जिस तरह से शिवसेना के 39 विधायक शिंदे ग्रुप के साथ चले गए हैं, तो शिवसेना के जो विधायकों की संख्या है वो कम होकर 14 के करीब पहुंच चुकी है। और 44 के करीब जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं और 54 के करीब एनसीपी के। ये सारे आंकड़े मिलाने के बाद भी बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाते। और जिस तरह से बीजेपी के आंकड़े वो काफ़ी बड़े, तो अल्पमत में होने की वजह से ये सरकार गिरती हुई नजर आ रही। इस तरह के अंदेशा लोगों का लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो कानूनी दावपेच है, उस कानूनी दावपेच के जरिए महाविकास आघाड़ी चाहती है किसी भी तरीके से जो राज्यपाल का ऑर्डर है उसे कहीं ना कहीं वक्त लिया जाए। साथ ही जिस तरह से पूरा मामला कोर्ट में गया है विधायकों के निलंबन को लेकर, वो 11 तारीख को फैसला होने वाला है। तो अब सारा खेल है सुप्रीम कोर्ट पे, सभी की निगाहें लगी हैं। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा तो वहीं पे दूसरी तरफ सरकार बनाई कवायद सभी पार्टियों ने तेज कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल वसीम अंसारी, अब देखने वाली बात होगी कि शाम 5 बजे का इंतजार है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ही महाराष्ट्र के तमाम तर फैसलों का अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उदयपुर में दर्जी के बेईमाना कत्ल के बाद हालात कशीदा हुए हैं। उदयपुर की 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। इंटरनेट खिदमत 24 घंटों के लिए मुअत्तल है। राजस्थान भर में इम्तिनाई अहकाम नाफिज कर दिया गया है। दोनों मुलजिमीन को राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दी गई है। SIT उदयपुर पहुंच गई है। SOG AD जी अशोक राठौर और ATS IG प्रफुल्ल कुमार टीम में शामिल है। उधर डोंगरपुर में कत्ल के खिलाफ कार्रवाई और हिंदू तंजीमों की जानिब से बंद की कॉल दी गई है। बीजेपी बंद की हिमायत कर रही है। क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसे एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों खुलासा होगा। तो ये इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती जब तक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। मैं जा रहा हूँ, मीटिंग करेंगे, बाद में जो आउटकम आएगा फीडबैक आएगा उन्हें बताऊंगा भी जाएगा। ठीक है सर, दोषियों को सख्त सजा देने के लिए आप जयपुर बता रहे हैं और वो मंत्री उदयपुर जाएंगे सर, वहाँ प्रतिनिधिमंडल आपका। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उदयपुर मामले पर कहा है कि ऐसी वहशियाना हरकत करने वालों का ताल्लुक न इस्लाम से हो सकता है और न ही इंसानियत से। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सर उदयपुर में जिस तरह की घटना घटी है क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तालिबानी क्रूरता और शैतानी क्राइम करने वाले लोग ना इस्लाम वाले हो सकते हैं, ना ईमान वाले हो सकते हैं, बल्कि तालिबानी शैतानी मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं। और जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई, वो निश्चित तौर से कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे देश के लोगों से भी अपील है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को, हिंदुस्तान की ताकत को सांप्रदायिक साजिशों के ज़रिए तार तार करने वाले लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। और जो भी इस तरह की जघन्य अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ घटना और उसके अलावा सोशल मीडिया में इसको पोस्ट भी करना, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शुद्ध रूप से ये तालिबानी क्राइम है और ये तालिबानी मानसिकता के साथ
किस तरह से इंसानियत को नुकसान पहुंचाओ, इसकी कोशिश है जिसमें सफल नहीं होंगे ये लोग। सर, इससे पहले उन्होंने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी? इस समय कार्रवाई की ज़रूरत है, इस वक्त सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से खिताब करें, सीधा रुख करते हैं। क्यों? हाँ, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है तो बात करा दीजिए। नहीं, आप ऐसा बात करें, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है आप, इतनी आप लोग ना, अरे आप आरोप नहीं, हम दलील दे रहे हैं। जितनी बात यहाँ पर कह रहे हो सच्चाई है नहीं है, बताओ। 20 एक मिनट ठहरिए, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मेरे पास टाइम है। 20 विधायक भागे, आप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ। आपसे मुराद कांग्रेस। हाँ, 22 सॉरी, सिंधिया साहब भाग गए, आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, फैक्ट ये माना जाता है कि जो बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, बीजेपी। हाँ, तो इसका आपने वादा लिया था मुसलमानों से कि आप हमको वोट डालिए, हम मध्य प्रदेश में भाजपा को रोकेंगे। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर समाज के लोगों ने भाजपा को रोकने के लिए वोट दिया ना, आप उनको ही धोखा दे दिए। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं उसका। या लोग मेरे से मिलकर गुलाब जामुन मेरा खाकर भाजपा में गए? आप बताइए। आप में इनकेपेबिलिटी है, इनकेपेसिटी है। अगर आप सिंधिया साहब को राज्यसभा दे देते तो क्या? मौलाना सूफिया निजामी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीके का एक वहशियाना और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर कानून है, संविधान है, और अगर किसी को भी अपना एतराज़ दर्ज कराना है तो उसको कानून ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अधिकार दिए हैं और अपनी बात हुकूमतों तक, अदलिया तक पहुँचाने के रास्ते फ़राहम किए हैं। इसलिए संविधान को या कानून को हाथ में लेने का इख्तियार किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। हमारा मानना है कि इस काम को, जो एक वहशियाना अमल किया गया है, मजहबी तौर पर भी और आइनी तौर पर भी, किसी भी सूरत में उसकी हिमायत और उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम लोग सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी सज़ा हो, सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में इस तरीके की मिसालें देखने को ना मिले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ छोर से वक्फे का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोक दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान बम बम भोले के नारे लगाते हुए यात्रियों का पहला काफिला जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप से आज अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली 100 गाड़ियों के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्री 2 साल के बाद अपनी यात्रा पर जाने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से यात्रा मुअत्तल रही थी। फौज और मकामी पुलिस के साथ मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स के सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। वहीं इस मौके पर जिला तरक्कियाती काउंसिल के चेयरमैन लालचंद और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर कृतिका ज्योतिषना ने मकामी लोगों के साथ यात्रियों का खैर मकदम किया और श्री अमरनाथ यात्रा जी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हुकूमत ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की सहूलियात के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में एक डिविजनल कंट्रोल रूम कायम किया है और कंट्रोल रूम में रोटेशन की बुनियाद पर हाजिर होने वाले एहलकारों की फहरिस्त और राबिता नंबरों को मुताला किया है। किसी भी सवाल या मदद के लिए कंट्रोल रूम से राबिता कर सकते हैं। नंबर यूं है 019124789993। फिर से एक बार दोहराते हैं 019124789993। बिल्कुल श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और पहला काफिला अब वारद कश्मीर हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं गेटवे ऑफ कश्मीर पर और गाजीगुंड के इस मुकाम पे ये जो नवयुग की टनल है इससे अभी दाखिल होंगे यहाँ के जो श्रद्धालु है। तमाम सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। जगह जगह पे सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। 3 टायर सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस नवयुग टनल से जो है आहिस्ता आहिस्ता यात्री आना शुरू हो गए हैं और चूँकि ये जो यात्रा है ये 30 जून से 13 अगस्त तक जो है वो होने वाली है और उसके साथ साथ हम आपको ये बताएं कि बालतल और पहलगाम जैसे रूट्स से ये यात्रा शुरू होने वाली है। चूँकि पहला काफिला अभी आना शुरू हो गया है और इस रास्ते पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो थोड़ा हमें दिखाएं कि किस तरह से सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। ये देखिए स्नाइपर डॉग्स की खिदमत और इसके साथ साथ 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड। पूरी तफसीलात हासिल करने के लिए हम अपने नुमाइंदे ज़हूर रिजवी के साथ चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ज़हूर रिजवी, आपसे जानना चाहेंगे 3 टायर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है क्योंकि यात्रियों के लिए पहला जो सबसे अहम चीज है वो सिक्योरिटी है। अभी पर अब से कुछ ही देर में यात्रा शुरू होने वाली है और बिल्कुल यात्रा कुछ गाड़ियां जो है एंटर हो गई है, लेकिन जो बड़ा काफिला है वो बानिहाल से होते हुए इन्हीं पोर्टल्स के जरिए वादी में दाखिल होगा और इंशा मैं आपको बताऊं कि पहलगाम और बालतल के रास्ते जो हैं कल से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी है, इसमें फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा जो है बीएसएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की खदमात हासिल की गई है। स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया गया है और कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी चौकन्ना है और किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तैयार हैं। कुल मिलाकर इस हाईवे पे जो है अभी मोहतात अंदाज से जो है ट्रैफिक प्ले हो रहा है और आप देख सकते हैं कि अगल बगल में सिक्योरिटी की काफ़ी तादाद जो है वो तैनात की गई है और ये जो है ये अरेंजमेंट्स जो हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से की गई हैं। इंशा मैं आपको बताऊं कि कल 30 जून से श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है बालतल और पहलगाम के रास्ते शुरू होने वाली। मजीद तफसीलात के लिए हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
जिला इंतजामिया रामबन ने नाशरी टनल पर यात्रियों का खैर मकदम किया है। 2022 का जो शुरुआत हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, जिसमें श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका अभी तक का सफर कैसा है और वो प्रशासन वगैरह की तरफ से यहाँ पे जो इंतजाम किए और लंगर वगैरह का व्यवस्था की है उसको लेकर क्या कहेंगे। सर, आप दर्शन के लिए आए, क्या कहेंगे आप? सर, बहुत अच्छा दर्शन हुआ यहाँ पर और प्रशासन की बड़ी अच्छी यहाँ पर जो है देखा गया कि प्रशासन ने पूरा साथ दिया और कैंपों ने भी बहुत यहाँ पर साथ दिया और आप लोग मीडिया वालों भी हम लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद आपको। ठीक है, और भी हम हमारे साथ श्रद्धालु जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। जी आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या आस्था लेके इस बार आप जा रहे हैं? हम लोग गुजरात से आए हैं। यहाँ पे बहुत सारी सुविधा लगी हुई है। यहाँ पे है ना मिलिट्री वाला, पुलिस वाला, प्रशासन की सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत बढ़िया लंगर लगा हुआ है। जय बोलेगी भारत माता की जय। तो ये श्रद्धालु है, ये उनका कहना है कि वो बड़ी आस्थाएं यहाँ से लेके जा रहे हैं इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो दर्शन इस बार है, जो पूरा यात्रा का जो पूरा टाइम है वो पूरा मन तरीके से और अच्छे तरीके से जितने भी लोग देश भर से यहाँ पे आ रहे हैं और यात्रा के लिए जा रहे हैं, उनकी यात्रा जो है और उनकी जो मनोकामना और उनकी जो दुआएं हैं वो कबूल हो और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में जो है अमन व आश्ती का पैगाम जो है इस बार अमरनाथ यात्रा के जरिए हो। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। तो